तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन में फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट क्लास हम लोग रिलेशन खत्म कर लिए थे, अभी हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग रिलेशन का बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि रिलेशन कैसे बनता था, क्योंकि फंक्शन जो है ना वो भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। हर रिलेशन जो है उसमें फंक्शन नहीं आता, लेकिन हर फंक्शन जो है वो रिलेशन आता है। मतलब फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन अगर कुछ कंडीशन को ओबे करेगा तो जाके हम उसको बोलते हैं फंक्शन। क्या रिलेशन अगर कुछ कंडीशन को ओबे करेगा तो जाके हम उसको बोलते हैं फंक्शन। इसका मतलब यहाँ से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, every function is a relation, but every relation is not a function. Every relation is not a function. ठीक है, तो आगे क्या फिर से हम शुरू से बात करते हैं कि रिलेशन अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन को ओबे करेगा, कुछ कंडीशंस है उस कंडीशन को ओबे करेगा तो जाके फंक्शन होता है। मतलब फंक्शन रिलेशन का थ्रू में होते हुए जाएगा, ठीक है। तो इट मींस एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। अब वो कौन सा कंडीशन को ओबे करेगा उसके बारे में सुनो। रिलेशन जो होता है वो फंक्शन तब हो सकता है जब अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। अब अगर एक रिलेशन ए से लेकर बी तक है तो ए का सारे एलिमेंट जो है ना वो कनेक्टेड होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट उसमें से छूटना नहीं चाहिए। ए का सारे एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है क्या, ए का अगर कोई एक एलिमेंट है, मान लेते हैं वन, एक से ज्यादा का साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। वन जो है वो एक से ही कनेक्ट होगा। इसका मतलब अगर हमारा दो सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, ये सेट में मान लेते 1 2 3 4 है और ये सेट में मान लेते A B C D E है, ऐसा है। तो अगर ये एक रिलेशन है यहां से यहां तक, तो वो फंक्शन कब होगा उसके लिए पहला कंडीशन है कि इसका सारे एलिमेंट हमारा रिलेट होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट इसमें छूटना नहीं चाहिए, और हर एलिमेंट ऑफ दिस वन शुड बी रिलेटेड। सो 1 should be related to something, 2 should be related to something, 3 should be related to something and 4 should be related to something। ये सारे का सारा किसी ना किसी के साथ रिलेट होना चाहिए so that it will be a function। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि 1 जो अगर कनेक्ट है तो एक से ज्यादा का साथ नहीं कनेक्ट होना चाहिए। 1 एक से ज्यादा के साथ नहीं कनेक्ट होना चाहिए, 2 भी एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए, 4 भी नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस दैट ए रिलेशन इज ए फंक्शन। अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे ये हमारा मान लेते 1 2 3 और यहाँ पे मान लेते A B C है। तो 1 कनेक्टेड टू A, 2 कनेक्टेड टू A, 3 कनेक्टेड टू A, ऐसा है। मान 1 इज कनेक्टेड टू A, 2 is connected to A and 3 is connected to A। चलो देखते हैं कि वो कंडीशन को ये ओबे करता है कि नहीं। पहला कंडीशन, इसका सारे एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। ये कनेक्ट है 1 A के साथ कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है A के साथ, 3 कनेक्ट है A के साथ, मतलब 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है। बस पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, 1 किसी एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए। 1 किसके साथ कनेक्ट है, एक ही के साथ, एक के साथ। 2 किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, वो भी तो एक ही के साथ ही कनेक्ट है। 3 भी एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए और वो है भी। 1 इज कनेक्टेड टू A ओनली, 2 इज कनेक्टेड टू B ओनली एंड 3 इज कनेक्टेड टू, नहीं, 2 इज कनेक्टेड टू A ओनली एंड 3 इज कनेक्टेड टू A ओनली। सो दिस इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। 1 एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट नहीं है, 2 एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट नहीं है। ये कंडीशन नहीं है कि इसका कोई एलिमेंट एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट होगा। A is connected to more than 1 element, A 3 के साथ कनेक्टेड है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे होगा, अगर 1
एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट होगा। वो कनेक्शन के लिए कोई भी रिलेशन दे सकता है। हम जैसे x लेस देन y लिखे थे, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 लिखे थे, कुछ भी दे सकता है। क्या होता है, उस कंडीशन को ओबे करके अगर हम रिलेट किए, ऐसे टाइप का रिलेट हो गया, फाइन, ये रिलेशन जो है ना ये फंक्शन हो सकता है। तो ये केस में ये फंक्शन हो सकता है, ये केस में भी ये फंक्शन हो सकता है। एक और दिखाता हूं एग्जांपल, मान लेते हैं यहां पे एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये हो गया 1 2 3 4 A B C D, 1 कनेक्टेड टू A, 2 कनेक्टेड टू B, 3 कनेक्टेड टू C, है ना, ऐसा है। तो इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन तो है, रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला कंडीशन को ये ओबे नहीं कर रहा है, पहला कंडीशन को ये ओबे नहीं कर रहा है। पहला कंडीशन क्या बोला है, 1 2 3 4, जो इसमें सारे एलिमेंट है सारे कनेक्टेड होना चाहिए, यहां पे कनेक्टेड नहीं है। तो ये बात हमारा आ गई। ये हमारा पहला सिचुएशन था कि a relation from A to B is a function under the certain conditions। क्या conditions है कि पहला आ गया कि every element of A should be connected to every element of A should be connected, that is domain of the relation should be set है, पहला हो गया। दूसरा हो गया क्या, one element of A should be connected to only one element of B। A का एक एलिमेंट, ये A और ये B है, अगर from A to में बोला हम तो A का एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए। However, an element of the second set B may be connected to more than one element, इसका कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन होंगी। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे समझाते हैं, मान लेते हैं x is connected to y1, तो ना xy1 belongs to R होगा, and x is connected to y2, तो x y1 के भी साथ भी कनेक्टेड है और y2 से का साथ भी कनेक्टेड है। तो ये तो हो नहीं रहा है, ये तो होता नहीं है, क्योंकि अगर x 2 के साथ कनेक्टेड है तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो वो कब होगा, y1 इक्वल टू y2। हम सोच रहे कि अलग अलग है लेकिन वो दोनों सेम होगा, तो जाके हम बोल सकते हैं क्या कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, चलो अगला, an element of second set may be free, ये कंडीशन नहीं है, दिस इज नॉट ए कंडीशन, ये हम एक्स्ट्रा चीज एक तो ऐड कर दिए, दिस इज नॉट द कंडीशन, these are the two conditions, first and second, these are the conditions required so that a relation may be a function। ये कंडीशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज हो सकता है, क्योंकि बच्चा सोच सकता है कि सर इसका कोई खाली होगा या नहीं होगा, तो मैं बोल दिया हूं कि खाली हो सकता है। तो ए रिलेशन इज ए फंक्शन अंडर दीज कंडीशंस। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैपिंग डायग्राम में करते हैं। मैपिंग डायग्राम क्या होता है, ये जो चीज में दिखाया, ये जो चीज में दिखाया ना, इसको हम लोग मैपिंग बोलते हैं, है ना। ए और बी दो सेट दिया होगा इस टाइप का, तो इसमें से मैं दिखाऊंगा, 2-4 एग्जांपल देता हूं, तो मेरे को बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, ये जो चीज है ये फंक्शन है कि नहीं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, वहां पे तो मैं कुछ समझा दिया ऑलरेडी। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, मान लेते हैं इट इज 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारा A B C D E है। So 1 is connected to A, 2 is connected to B, 3 is connected to C, 4 is connected to D। अब मेरा सवाल है, क्या ये कोई फंक्शन है? ये रिलेशन तो है, ऑब्वियस बात है ये रिलेशन है, क्योंकि हमारे पास दो सेट है, ये किसी के साथ कनेक्ट हो रहा है, एलिमेंट सब किसी किसी के साथ कनेक्टेड है, तो क्या ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है? तो अगर मैं पूछूं तो आंसर होगा हाँ, ये फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों का दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है। क्या था हमारा दोनों कंडीशन? पहला कंडीशन था कि फर्स्ट सेट का सारे के सारा रिलेट होना चाहिए, ये पहला कंडीशन था जो कि यहाँ पे है। दूसरा कंडीशन क्या था कि 1 एक ही का साथ होना चाहिए, 2 एक का साथ होना चाहिए, 3 भी एक का साथ, 4 भी एक का साथ, वो भी है, तो ये फंक्शन हो गया। अब हम दूसरा फंक्शन दूसरा देखते हैं रिलेशन। हम पूछते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, फिर से 1 2 3 4 है, यहाँ पे ए बी सी डी ई है, तो ये हमारा फंक्शन होगा कि नहीं। तो ये हम अगर बात करेंगे तो क्या ये फंक्शन है होगा।
तो फिर हम दोनों कंडीशन को चेक कर लेते हैं। पहला कंडीशन मैंने को बोला है कि सारे एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, वो तो है ही। दूसरा कंडीशन मेरे को क्या बोल रहा है कि इसका सारे एलिमेंट इसके साथ रिलेट होना चाहिए, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है मेरे को कि 1 शुड बी कनेक्टेड टू ओनली 1 एलिमेंट, जो कि है 1 एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट नहीं है, 2 एक के साथ है, 3 भी एक के साथ है, 4 भी एक के साथ है। ये अलग बात है कि a बहुत सारे के साथ है, लेकिन वो तो कंडीशन में नहीं है कि फंक्शन नहीं होने होगा बोल के। दैट मींस इट इज आल्सो ए फंक्शन। आई होप सबको समझ में आ गया कि ये भी हमारा फंक्शन है बोल के। पहला वाला फंक्शन था, दूसरा वाला भी हमारा फंक्शन हो गया। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, और ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4 है, A B C D। तो 1 कनेक्टेड टू A, 2 कनेक्टेड टू A, 3 कनेक्टेड टू B, और ऐसा है। अब मैं पूछूंगा कि भाई ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है कि नहीं। बोलोगे सर ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अच्छा ये फंक्शन क्यों नहीं है, ये फंक्शन क्यों नहीं है? इसमें दो कंडीशन होता है फंक्शन बनने के लिए। पहला कंडीशन क्या बोलता है, इसका सारे कनेक्टेड है। यहाँ पे बोलना है कि नॉट ए फंक्शन बिकॉज 4 कनेक्टेड नहीं है। नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन बिकॉज 4 is not related। तो हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए सेट A का, 4 रिलेट नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 A B C D। तो 1 कनेक्टेड टू A, 1 कनेक्टेड टू B, 2 कनेक्टेड टू B, 3 कनेक्टेड टू C, 4 कनेक्टेड टू D। तो अभी हम पूछते हैं क्या ये रिलेशन एक फंक्शन होगा, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन होगा? तो चलो दोनों का दोनों कंडीशन को चेक करके देख लेते हैं कि ये फंक्शन हो रहा है कि नहीं। पहला कंडीशन बोलता है क्या, हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर एलिमेंट रिलेट है तो इसके लिए तो ये फंक्शन होना चाहिए। अब हम दूसरा कंडीशन का ऊपर आ जाते हैं। दूसरा कंडीशन बोलता क्या है मेरे को, हर एलिमेंट एक सेट का एक ही के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 के साथ कनेक्ट है तो ये फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। अब क्यों फंक्शन नहीं हुआ, क्यों फंक्शन नहीं हुआ? बिकॉज 1 is connected, 1 is connected to A as well as B। So यहां से मेरे को लगता है सबको काफी सारी चीजें क्लियर हो गया होगा कि एक रिलेशन जो है, ये सारे रिलेशन है। देखो ये जितना सारा लिखा गया एवरीथिंग इज रिलेशन, इसमें सारी चीज रिलेशन है, लेकिन इनमें से कुछ रिलेशन जो होता है ना वो फंक्शन होता है। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्या इतना तक सबको समझ में आ गया? ये डायग्राम का थ्रू में जो मैं समझाया वो समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलो अब देखते हैं कि ऑर्डर पेयर का फॉर्म में अगर हमको दिया होगा, ये हमारा डायग्राम का थ्रू में दिया है, मैपिंग का थ्रू में दिया था। अब अगर ऑर्डर पेयर का फॉर्म में दिया होगा तो हम देखेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं। चलो मैं कुछ रिलेशन लिखता हूं। लेट R is from A to B, A is equal to 1 2 3 और B हमारा हो गया P Q R। तो हम कुछ रिलेशन लिखते हैं अभी। तो रिलेशन से कौन कौन फंक्शन है हमको देखना है। पहला रिलेशन में लिखता हूं R1 लिखता हूं। R1 हमारा है क्या, 1A 2R 3Q। तो ये रिलेशन हमको जो दिया है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। सो हाउ विल आई गो,
हम देखेंगे कि 1 कनेक्टेड है कि नहीं, 2 कनेक्ट है कि नहीं, 3 कनेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 1 2 3 सारे कनेक्ट है। या फिर ऐसा चेक कर लेंगे कि इसका डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस। डोमेन ऑफ दिस में देख रहा हूँ कि 1 2 3 है जो कि फर्स्ट सेट है, खत्म। अब उसके बाद वाला स्टेप में देखूंगा कि 1 कितना जन का साथ कनेक्ट है। तो मैं तो देख रहा हूँ 1 एक ही बार है, तो एक ही का साथ कनेक्ट हो सकता है, 2 भी एक ही बार है और 3 भी एक ही बार है, मतलब ये कनेक्ट एक बार ही हुआ है। मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया कि ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। दिस रिलेशन इज ऑल्सो ए फंक्शन। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, R2 इज इक्वल टू 1 a 2 q। और हम देखना चाहते हैं कि ये जो रिलेशन हम लिखे हैं क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो फिर हम अपना पहला कंडीशन के ऊपर आ जाते हैं। पहला कंडीशन मेरे को बोलता है कि हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए या फिर डोमेन जो है फास्ट सेट होना चाहिए। मैं यहां पे देख रहा हूं कि इसका डोमेन जो है फास्ट सेट नहीं आ रहा है, क्योंकि डोमेन 1 2 आ रहा है, जबकि फास्ट सेट हमारा 1 2 3 है। तो हम लिख सकते हैं कि ये नॉट ए फंक्शन, फर्स्ट कंडीशन में ही फेल हो गया, नॉट ए फंक्शन। अब क्यों नहीं हुआ, एज 3 इज नॉट कनेक्टेड, 3 इज नॉट कनेक्टेड, तो इसलिए ये हो नहीं पाया फंक्शन। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारा क्या है, R3 हमारा क्या हो गया, 1a 2a, ओके, 1a 2a 3b और 3c ऐसा दिया है। 1a 2a 3a और 3c, 3b और 3c। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं कि इसका डोमेन फास्ट सेट होता है कि नहीं। डोमेन में देख रहा हूं कि 1 है 2 है 3 है, तो फाइन, डोमेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गया, चले गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारा इसका क्या है कि हर एलिमेंट का एक बार कनेक्ट होना चाहिए, एक ही के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हर एलिमेंट जो है फास्ट सेट का है वो एक बार ही आना चाहिए। एक से ज्यादा बार आया मतलब वो कनेक्टेड नहीं, मतलब उसका ज्यादा के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे 1 तो एक ही बार आया है, 2 भी एक ही बार आया है, 3 में देख रहा हूं 2 बार आया है, तो 3b 3c। ऐसा नहीं कि 3b 2 बार लिख दूंगा और बोलेंगे कि 2 बार आया है, ऐसा नहीं। हमको पता है कि सेट में सेम चीज 2 बार लिखते नहीं हम लोग, ये तो सेट है ना। फंक्शन इज ऑल्सो ए सेट, फंक्शन इज ऑल्सो ए सेट। हमारा सेट तो सेट होता है, रिलेशन इज ए सेट, फंक्शन इज ऑल्सो ए सेट। यू कैन सी दिस इज ए फंक्शन, ये रिलेशन को हम फंक्शन लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पे लिखे हैं ऑलरेडी, रिलेशन इज ए फंक्शन। और हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है इट इज ऑल्सो ए सेट, इट इज ऑल्सो ए सेट, सेट ऑफ सम थिंग्स, ओके, ऑर्डर पेयर्स। सो ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं हुआ। किस कारण के लिए नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमारा क्या बोलते हैं उसको, 3 जो है 2 बार कनेक्टेड है, 3 2 के साथ कनेक्टेड है। नॉट ए फंक्शन एज 3 is connected, 3 is connected to, 3 is connected to B as well as C। C जो है 3 जो है ये 2 के साथ कनेक्ट है, किसके साथ, B के साथ भी कनेक्ट है और C के साथ भी कनेक्ट है, इसीलिए फंक्शन नहीं हुआ। आई होप सभी को काफी सारे आइडिया हो गया होगा अभी तक जो पढ़े उसका बारे में, ऑर्डर पेयर का फॉर्म में, मैपिंग का थ्रू में, और हम डेफिनेशन जो पढ़े उसमें फंक्शन का बारे में एटलीस्ट अगर 2 सेट दिया है, एटलीस्ट अगर 2 सेट दिया है, पहला सेट दूसरा सेट, यहां से यहां तक जब जाते हो तो ये फंक्शन होता है कि नहीं उसका बारे में सबको आइडिया हो गया। यस और नो? और काफी सारी चीज हमको पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट अभी फ्रॉम ए सेट टू बी सेट एक फंक्शन होता है कि नहीं इतना तो आइडिया हो ही गया होगा। ऑलराइट,
तो मैं बता दूं, ए रिलेशन कैन बी ए फंक्शन, कैन बी ए बोला है, 100% जरूरी नहीं है। ए रिलेशन कैन बी ए फंक्शन इफ एक्स एंड वाई कनेक्टेड बाय इक्वलिटी साइन। इक्वलिटी है क्या सर? इक्वलिटी है क्या? जैसे मान लेते हैं हम लोग बनाते एक रिलेशन, फाइंड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एक्स लेस देन वाई, तो ये कभी भी फंक्शन नहीं बनेगा। एक्स लेस देन वाई कैन नेवर बी ए फंक्शन। y is equal to x plus 3 may be a function. y is equal to x square minus 1 may be a function. x square plus y square is equal to 1 may be, guaranteed नहीं है, may be a function. लेकिन y less than equal to x plus 1 100% not a function. तो जब तक मैं इक्वलिटी साइन ना देखूं तब तक मैं उसको फंक्शन नहीं मानूंगा। इक्वलिटी साइन होने का बाद मेरे को चेक करना पड़ेगा। इनइक्वलिटी साइन है तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, सीधा बोलूंगा कि ये फंक्शन नहीं है। सो ये पॉइंट सबको याद रखना है कि इक्वलिटी साइन शुड बी देयर सो दैट एक फंक्शन होता है। हम आगे जो फंक्शन पढ़ेंगे उसमें तो दिक्कत नहीं आने वाला है। अभी हम फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट जाएंगे तो उसका बारे में बोल रहा हूं। तो ये जो इनइक्वलिटी साइन जो होता है या फिर अलग टाइप का रिलेशन जो होता है वो फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि दोनों का बीच में एक्स और वाई जो होगा दोनों का बीच में इक्वलिटी का साइन होना चाहिए, और वो भी मे बी में बोल दिया क्योंकि कभी कभी होता भी नहीं है। ठीक है, तो इतना तक सबको समझ में आ गया। हम अभी दो सेट का बारे में बात कर रहे थे। हम मैपिंग का थ्रू में देखें, ऑर्डर पेयर का थ्रू में देखें एक फंक्शन हम कैसे किस चीज को हम फंक्शन बोलते हैं। अब चलो आगे आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं क्या? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं थोड़ा बता देता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। लेट मी टेल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। ओके, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन मतलब फंक्शन को हम मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं। वो तो स्टेटमेंट का थ्रू में हो गया, तो मैथमेटिकल कैसे दिखाते हैं? कुछ ऐसा y is equal to x plus 1, y is equal to 2x plus 3, y is equal to x square minus 5x plus 6। So these are some of the examples जिसमें हम मैथमेटिकली एक फंक्शन को दिखाए, मैथमेटिकल वे में एक्स और वाई को कनेक्ट कर दिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं बोलता हूं कि y is equal to x plus 1, अच्छा ऐसा भी हो सकता है y is equal to 2t square minus 5t plus 7, y is equal to z या फिर 3z plus 4, ऐसा भी हो सकता है। चलो अब देखो, जैसे मैं y is equal to x plus 1 लिखा, मैं इस चीज को और कौन सा उपाय में लिखता हूं? मैं इस चीज को लिखता हूं क्या? y is equal to fx। जो y है हमारा वो हमारा fx है। y is equal to fx मतलब ये y के जगह में चाहूंगा तो fx लिख सकता हूं। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं f of x। fx तो नहीं पढ़ता हूं, इसको f of x पढ़ता हूं, f of x। तो y is equal to f of x। इसको भी मैं लिख सकता हूं f of x, इसको भी मैं लिख सकता हूं f of x, इसको मैं लिखूंगा f of z और इसको मैं लिखूंगा f of t, f of t। तो यहां पे मैं y is equal to x plus 1 को कनेक्ट किया है, y और x को मैं कनेक्ट किया हूं, उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? is equal to f of x का फॉर्म में। तो y is equal to f of x लिख सकता हूं, y is equal to f of t लिख सकता हूं, y is equal to f of z लिख सकता हूं, जो भी होगा y जिसके साथ कनेक्ट होगा उसका फॉर्म में लिख सकता हूं। मैं इसको क्या पढ़ता हूं? सुनो, इसको क्या पढ़ता हूं? y is a function of x। मैं पढ़ता हूं क्या? y is a function of x, y is a function of t, y is a function of z।
y इज ए फंक्शन ऑफ z। तो इस टाइप का फंक्शन हमको कैसे मिलेगा, ऐसा y इज इक्वल टू 3z प्लस 4 लिखा होगा, या फिर fz इज इक्वल टू 3z प्लस 4 लिखा होगा, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 7, या फिर f ऑफ t इज इक्वल टू इतना। So this is how we represent a function। अब जब मैं लिखता हूं fx इज इक्वल टू x प्लस 1, हम इसका ऊपर फोकस करते हैं अभी। fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं यहां पे दो वेरिएबल पा रहा हूं, एक हमारा y हो गया, एक अगर हमारा हो गया x। f ऑफ x इज सेम एज y। लेट मी टेल यू, f ऑफ x का वैल्यू जो है y का वैल्यू वही है। तो दो वेरिएबल, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। इसमें से जो वेरिएबल हम पुट करते जाते हैं वो किसी का ऊपर डिपेंड नहीं करता, हम पुट करते हैं जिसका वैल्यू, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वर्ड हम लोग काफी सुनने वाले हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब अपने आप चेंज होता है, और एक वैल्यू इसका ऊपर डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे y हो गया हमारा डिपेंडेंट, क्योंकि ये डिपेंड किया x का ऊपर, और x हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y। ऐसा नहीं कि हमेशा x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सॉरी इंडिपेंडेंट होगा और y डिपेंडेंट होगा। कभी कभी हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं और हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। ये हमारा फिजिक्स का ऐसा दिया है कि कोई बॉडी जा रहा है जिसका कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो कि इस पाथ में जा रहा है। डिस्टेंस और हमारा टाइम जो है दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। तो यहां पे हमारा x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि समय किसी का ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप चलते रहता है, टाइम अपने आप चलते रहता है। टाइम इज योर इंडिपेंडेंट, x इज योर डिपेंडेंट। सो वो डिपेंड करता है हमारा सिचुएशन का ऊपर, कौन सा जगह में क्या करते हैं। मैथमेटिक्स पे हम नॉर्मली y और x पे सारे काम करते हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स का बात करूं, हम y और x पे सारे काम करते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट मे बी सम केसेस विल अराइज जहां पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। y और x में चेंज नहीं होगा कभी। y और x अगर होगा तो y हमेशा डिपेंडेंट, x हमेशा इंडिपेंडेंट। बट x इज इंडिपेंडेंट यूनिवर्सल नहीं है। ये केस में x यूनिवर्सल, सॉरी x इज इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे x डिपेंडेंट है। हम अगर y और x के बारे में बात करें तो y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। अगर मैं y इज ए फंक्शन ऑफ t लिख रहा हूं तो t इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। y इज इक्वल टू f ऑफ z लिख रहा हूं तो z इज इंडिपेंडेंट और y इज डिपेंडेंट। क्या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का बारे में समझ में आया? इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने आप चेंज हो सकता है, और पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आता है उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। जल्दी से बता दो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लियर हो गया? तो अभी तक हम लोग क्या सीख लिए कि रिलेशन का फंक्शन होता है, उसका डेफिनेशन का थ्रू में सीखे, एरो डायग्राम या फिर मैपिंग का थ्रू में सीख लिए, पता कर लिए, विजुअलाइज कर लिए कि कैसे होता है फंक्शन। फिर हम लोग ऑर्डर पेयर फॉर्म में देख लिए कैसे होता है। फिर हम लोग देख लिए क्या ये क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज होता है, ये हम पता कर लिए अभी तक। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्या इमेज और प्री इमेज के बारे में। क्या बात करेंगे? इमेज और प्री इमेज के बारे में। ठीक है, चलो अब मैं इमेज प्री इमेज बोलूंगा, और इसको एक और चीज भी हम बोल सकते हैं, इमेज प्री इमेज। प्री इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट, और इमेज को क्या बोलते हैं? आउटपुट। फंक्शन हमारा क्या होता है ना, एक मशीन जैसा काम करता है। फंक्शन इज इक्विवेलेंट है ना, फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू मशीन। ये हमारा इस कंसेप्ट में बताया गया, समझाया गया कहां पे? एनसीईआरटी बुक में। फंक्शन एक मशीन जैसा काम करता है।
मशीन जैसा काम करता है। तो मशीन का काम क्या है, मशीन में हम अगर कुछ इनपुट देंगे तो वो आउटपुट देगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एक जूसर मशीन लेता हूं, उसमें अगर कुछ डालता हूं फ्रूट्स, तो वो जूस निकाल के देता है। अच्छा, उस मशीन का काम हुई है, उस मशीन का काम हुई है जो मैं डालता हूं, डालने के बाद वो कुछ आउटपुट निकाल के देता है। जो डालता हूं वैल्यू, जो भी चीज मैं डालता हूं उसको मैं बोलता हूं इनपुट, या फिर उसको बोलता हूं प्री इमेज। जो निकल के आता है उसको मैं बोलता हूं आउटपुट या फिर इमेज। जैसे ये हमारा जूसर मशीन अगर हो गया, मान लेते ये हमारा जूसर मशीन है ना, ये हमारा जूसर मशीन है। मैं इसमें कुछ डालता हूं, कुछ फ्रूट्स वगैरह डालता हूं, तो यहां से हमारा आउटपुट निकल के आता है, यहां से हमारा आउटपुट निकल के आता है। कुछ डालूंगा तो मान लेते ऑरेंज डालता हूं तो ऑरेंज का जूस निकल के आता है, ऑरेंज डालता हूं तो ऑरेंज का जूस निकल के आता है। अगर मैं उसमें कुछ और डालूंगा तो उसका जूस निकल के आएगा। तो जो मैं डालूंगा रेस्पेक्टिव वे में जूस निकल के आएगा। तो मैं जो डालता हूं उसको बोलता हूं इनपुट, और थोड़ा देर का बाद हम बोलेंगे क्या, उसको डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोमेन। जो निकल के आता है उसको मैं बोलता हूं आउटपुट। चलो कितना सारे वर्ड सीख रहे हो, देखो, एक हो गया इनपुट, एक हो गया आउटपुट। ये तो पूरा जनरल वर्ड था, सबको ही जानते हो। डालने के जो इनपुट, जो निकलता है वो आउटपुट। जो हम डालते हैं उसको बोलते हैं प्री इमेज, जो निकल के आता है उसको बोलते हैं इमेज। अच्छा, एक और चीज सुनो, जो डालते हैं, जो डाल सकते हैं, जो जो चीज इसमें डाल सकते हैं, ताकि, क्योंकि ये मशीन का पर्पज है क्या, इसमें हम कुछ फ्रूट्स वगैरह डालेंगे, कुछ चीज डालेंगे, वो जूस निकाल के देगा। तो इसका थ्रू में हम दूसरा काम नहीं कर सकते। इस फंक्शन का थ्रू में, मतलब ये मशीन का थ्रू में मैं दूसरा काम नहीं कर सकता। इसमें अगर मैं पत्थर लाके डाल दूं और बोलेगा कि जूस निकाल के, तो ये तो नहीं दे सकता ना। तो हर चीज इसमें नहीं डाल सकता। तो जो जो चीज डाल सकता हूं वो सब इनपुट्स पे चले जाता है, वो सब प्री इमेज में चले जाता है, और हम बोलेंगे एक वर्ड डोमेन में चले जाता है। डोमेन एक वर्ड हम सुनेंगे फंक्शन में, रिलेशन में तो सुन चुके हैं डोमेन, फंक्शन में वर्ड आ गया डोमेन। जो हम इसमें डाल सकते हैं वो डोमेन हो गया। फिर जो निकल के आएगा आउटकम्स, वो रेंज हो गया। डोमेन और रेंज। और ये इनपुट हो गया हमारा प्री इमेज, आउटपुट हो गया इमेज। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं अभी। एफ ऑफ एक्स, मान लेते मैं एफ ऑफ एक्स को लिखता हूं 2x + 3। मैं यहां पे x = 1 डाला तो मेरे को एफ ऑफ 1 मिला 2 × 1 + 3, दिस इज गिविंग मी 5। मतलब 1 और एफ ऑफ 1 ये हो गया। क्या हो गया? 1 और एफ ऑफ 1। मतलब अगर वो ऑर्डर पेयर में रखना है तो मैं रखूंगा 1 और एफ ऑफ 1, या फिर हम इसको रखूंगा 1, 5। आई होप सभी को ये सब समझ में आ रहा है। अब अगर मैं डालूंगा x = 3 तो मेरे को मिलेगा एफ ऑफ 3 का वैल्यू, तो 2 × 3 + 3 = 9 मिला। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा क्या, x का वैल्यू 3 और ये हो गया एफ ऑफ 3, ऐसा लिख सकता हूं, या फिर 3,9 लिख सकता हूं। आर यू गेटिंग इट? अब हाँ, अब ये जो इनपुट है हमारा फर्स्ट सेट से आएगा, आउटपुट हमारा सेकंड सेट से आएगा। इनपुट हमारा फर्स्ट सेट से आता है, इनपुट, आउटपुट हमारा सेकंड सेट से आता है, आउटपुट, या फिर हमारा क्या बोलते हैं उसको, प्री इमेज हमारा फर्स्ट सेट से आएगा, प्री इमेज, और इमेज हमारा सेकंड सेट से आएगा। या फिर हमारा डोमेन जो है फर्स्ट सेट से आता है, रेंज जो आता है हमारा सेकंड सेट से आता है। डोमेन हमारा फर्स्ट सेट से आएगा, रेंज हमारा सेकंड सेट से आएगा। हम डोमेन रेंज के बारे में बहुत बात करेंगे आगे में, जब हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं रियल फंक्शंस। फिलहाल हम लोग दो सेट का थ्रू में पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 1
ये जो कनेक्ट हो गया हमारा 5 के साथ, 3 ये कनेक्टेड हो गया हमारा 9 के साथ, और कुछ अगर होगा अकॉर्डिंगली हमारा जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, 5 इज इमेज। अरे 5 किसका इमेज है, 1 का। 1 इज प्री इमेज किसका, 5 का। तो हम बोलते हैं 1 इज प्री इमेज ऑफ 5, 5 इज इमेज ऑफ 1। इसका मतलब है कि इमेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा किसका इमेज निकालना है देख लो भाई। इमेज किसका निकालना है देखो, अगर 1 का निकालना है तो f(1) डाल दो, अगर 3 का निकालना है तो f(3) डाल दो, अगर 5 का निकालना है तो f(5) कर दो, तो साथ इमेज निकल जाएगा। सो इमेज प्री इमेज क्लियर सबको? हाँ यार जल्दी से बोलो। इमेज प्री इमेज क्लियर हो गया। तो अब हमको फंक्शन का डेफिनेशन थोड़ा ढंग से लिखते हैं, मैथमेटिकल वे में, थोड़ा और प्रॉपर वे में लिखते हैं। वो तो हम अपना सीधा सीधा लैंग्वेज में लिख लिए थे, वर्ड्स जैसा लिख लिए। अब उसको थोड़ा कुछ मतलब जो डेफिनेशन हम पढ़ लिए हैं उसको यूज करके हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कुछ ऐसा। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्ड ए फंक्शन। ए टू बी एक रिलेशन फंक्शन कब होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज। जितना एलिमेंट ए का है सारे का इमेज होगा। उस समय हम क्या बोलते थे, रिलेटेड। सीधा सीधा हमारा देसी लैंग्वेज में हम उसको बोलते थे। अब मैथमेटिकली फंक्शन का लैंग्वेज में बोलेंगे क्या, ए रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज, सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, एंड द इमेज इज यूनिक, एंड इमेज उसका यूनिक होना चाहिए। जैसे 1 का एक ही इमेज होगा इसलिए यूनिक बोलते हैं, इमेज इज यूनिक। ये वर्ड सुन लो, यूनिक। हर एलिमेंट का, सेट ए का हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। दूसरा, नो एलिमेंट ऑफ ए हैज मोर देन 1 इमेज। ये यूनिक इमेज जो है उसी को दूसरा लैंग्वेज में लिख दिया गया, ए का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। ये हमारा हो गया फंक्शन। ठीक है, इतना तक हमको समझ में आ गया। अभी तक हम लोग खाली इतना समझे कि फंक्शन किसको बोलते हैं, उसका इमेज प्री इमेज क्या होता है इसके बारे में समझ गए। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो और जो डाउट्स अगर कुछ आ रहा होगा वो शायद क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे दिया ए, एक इफ एफ इज फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे एफ लिख सकता है, यहाँ पे आर भी लिख सकता है। अभी तक पता नहीं है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो यहाँ पे आर भी लिख सकता है। चलो, इफ एफ इज फ्रॉम ए टू बी, ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 है, बी का वैल्यू 1 2 3 से लेकर 10 तक है। तो चेक करने के लिए बोला है कि एफ एक्स इतना इज ए फंक्शन और नॉट। एफ एक्स इतना है, ये फंक्शन है कि नहीं चेक करने के लिए बोला है। चलो एक काम करते हैं, ए और बी ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमारा हो गया ऐसा। ओके, अब हम देखते हैं क्या होता है, क्या निकलता है कि ये फंक्शन की नहीं। देखते हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको दिया है 2x - 1। हमको पता करना है कि फंक्शन है कि नहीं। मतलब दो चीज पता करेंगे, पहला कि हर एलिमेंट इसका कनेक्टेड है कि नहीं, दूसरा कि हर एलिमेंट का एक से ज्यादा वैल्यू तो नहीं आ रहा, चेक करते हैं। चलो पहले 1 पुट करके देखते हैं। इफ x = 1, f of 1 2 - 1 = 1। if x = 2, f of 2 4 - 1 = 3। काफी आसान कैलकुलेशन है, इसीलिए ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं मेरे को। x = 3, f of 3 = 6 - 1 = 5। ये सब विजुअलाइज करने के लिए हम ये सब क्वेश्चन देते हैं, है ना। इतना आसान क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा, नहीं तो डिफिकल्ट देंगे तो बेमतलब में कैलकुलेशन करेंगे। मेरे को खाली विजुअलाइज कराना है कि ये फंक्शन है कि नहीं देख लो, इसीलिए आसान आसान वैल्यू दे के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। if x = 4, f of 4 = 8 - 1 = 7, and if x = 5, f of 5 = 10 - 1 = 9। सो मैं देख रहा हूं कि 1 जो है कनेक्ट हुआ है 1 के साथ,
1 1 के साथ कनेक्ट है, 2 3 के साथ, 3 5 के साथ, 4 7 के साथ और 1 1 और क्या 5 9 के साथ। तो हमको ये पता चल गया कि हाँ एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड, सारे कनेक्टेड है और साथ में यूनिक इमेज भी हमको मिला। तो ये फंक्शन हो गया, तो हम लिख सकते हैं इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये फंक्शन हो गया। पहला कंडीशन, पहला क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन जाते हैं। पूरा इजी क्वेश्चन ही मैं पहले ले रहा हूं समझने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। f of x is equal to 3x plus 1, f of x is equal to 3x plus 1। चलो if x is equal to 1, f of 1 का वैल्यू हो गया हमारा 3 plus 1 is equal to 4। if x is equal to 2, f of 2 का वैल्यू हो गया कितना 6 plus 1 is equal to 7। if x is equal to 3, f of 3 का वैल्यू हो गया हमारा 9 plus 1 is equal to 10। if x is equal to 4, f of 4 का वैल्यू हो गया 12 plus 1 is equal to 13। if x is equal to 5, f of 5 का वैल्यू हो गया 15 plus 1 is equal to 16। क्या ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया? ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया? f of 1, f of 2, f of 3, f of 4, f of 5। अब चलो देखते हैं कि ये हमारा सेट बना कि नहीं, मतलब रिलेशन फंक्शन बना कि नहीं। यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 है, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये कनेक्टेड हो गया इसके साथ। अब देखते हैं f of 1 हो गया हमारा 4, मतलब 1 इज कनेक्टेड टू 4, 1 4 के साथ कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है 7 के साथ, 3 कनेक्टेड है 9 के साथ, 4 कनेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि ये सेकंड सेट का एलिमेंट नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू बी, ये भी नॉट बिलोंग्स टू बी। जरा जल्दी से बता दो क्या ये फंक्शन हुआ? ये रिलेशन तो है ही, ये रिलेशन है, इक्वलिटी साइन है, फिर भी ये फंक्शन है कि नहीं? रिलेशन तो है, ऑब्वियस बात है। रिलेशन इक्वलिटी साइन के साथ भी होता है, इनइक्वलिटी के साइन के साथ भी होता है। फंक्शन खाली इक्वलिटी साइन के साथ ही होता है, लेकिन ये फंक्शन है कि नहीं? ये सब ना बोलो। ये फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है ये फंक्शन? Why it is not a function? Because now all elements are connected. हाँ, because हम लिखेंगे not a function because not a function, not a function because 4 and 5 do not have images। 4 and 5 का इमेजेस हमको नहीं मिला। हर एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए। एक रिलेशन फंक्शन होने के लिए ये 100% जरूरी चीज है कि इसका हर एलिमेंट जो है रिलेट होना चाहिए। अगर कोई एक एलिमेंट भी रिलेट नहीं है तो फंक्शन नहीं बनेगा। सो ये फंक्शन नहीं बना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि f इज फ्रॉम n टू z। n टू z बोलने से समझते हो, यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर हो गया और यहाँ पे हमारा z हो गया। ये हमारा नेचुरल नंबर है और ये हमारा z है। तो हमको दिया है f of x का वैल्यू क्या? f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और हमको ये पूछा है क्या कि ये जो है ये फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है, है ना? चलो तो समझ जाओ, यहाँ पे n का वैल्यू पुट होगा, यहाँ पे n पुट होगा, n बोलने से नेचुरल नंबर पुट होगा। अगर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है
if x belongs to natural number, if x belongs to natural number, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके हो गया, अलग सा हो गया, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन करते हमारे पास सेट ए फाइनाइट था, सेट बी भी फाइनाइट है। फाइनाइट सेट अगर होगा तो क्या दिक्कत है भाई, जितना सारा वैल्यू है पुट कर लो। वो फाइनाइट भी काफी कम एलिमेंट है, फाइनाइट में भी मान लेते 200 एलिमेंट है तो नहीं करने वाले ऐसे, कुछ अलग फंडा लगाएंगे वहां पे। यहाँ पे ये फाइनाइट तो है, साथ में ये भी है कि 5-6 एलिमेंट है, तो सारे का वैल्यू निकाला जा सकता है। अगर ये फाइनाइट हो के 50 या 100 वैल्यू था, क्या 100 निकालने वाले थे? नहीं, उसमें कुछ अलग उपाय में हम बताने वाले हैं। ये तो इनफाइनाइट सेट है, x बिलोंग्स टू n, इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें तो वैल्यू पुट करते जाएंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, वैल्यू निकल नहीं पाएगा। तो इसको समझाएंगे कुछ और, या फिर फील करेंगे कुछ और वे में। समझाने का बात तो अलग है, एग्जाम में क्या आएगा नहीं अलग बात है। पहले क्वेश्चन को तो फील करो, समझ रहे हो कि नहीं? फील करो ये कि n का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं? नेचुरल नंबर। तो फिर x स्क्वायर क्या आएगा? x का वैल्यू अगर नेचुरल डालेंगे तो x स्क्वायर क्या आएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा। ये सब नो। और अगर नेचुरल नंबर में 1 ऐड कर दे तो, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 दिया है, तो नेचुरल नंबर में अगर 1 ऐड कर दे तो वो भी तो नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, ये हमको नेचुरल नंबर ही दे रहा है। अब सवाल है कि ये सेट में नेचुरल नंबर सारे हैं कि नहीं? ये सेट में अगर नेचुरल नंबर सारे हैं, इसका मतलब है सारे n का, इसमें जितना सारे एलिमेंट है सारे का इमेज मिल गया। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, फॉर ऑल ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, और अच्छी तरह स्टेटमेंट क्या है? फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है ना, फॉर ऑल का सिंबल उल्टा है, लाइन थोड़ा बड़ा हो जाता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस x square plus 1 is present in Z। सेकेंड सेट में इसका मतलब है कि हर एलिमेंट, n का हर एलिमेंट का इमेज है। सो ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम फर्स्ट सेट लिख सकते हैं, हाज इमेज। अब ये बात तो पक्का हो गया कि सारे का इमेज है, मतलब सारे कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अब दूसरा बात आ गया, क्या यूनिक इमेज आएगा या फिर यूनिक इमेज नहीं आएगा? सो जरा सोच के देखो। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, एक ही तो वैल्यू निकलेगा या एक से ज्यादा मिलेगा? x इज इक्वल टू 1 में जरा सोच के बताओ, आराम से सोचो, कुछ उल्टा पुल्टा मत सोचना, मैं जो पूछ रहा हूं उसी को सोचना। x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो मेरे को एक वैल्यू मिलेगा या एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगा? वेरी गुड। x इज इक्वल टू 1 पुट करने से एक ही वैल्यू मिलेगा, 2 पुट करने से भी एक ही मिलेगा, 3 पुट करने से भी एक ही मिलेगा, -1 पुट नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट करो एक ही वैल्यू मिलता है, मतलब यूनिक होता है। All elements of n has unique image and also unique image and also unique image। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है फंक्शन होने के लिए, कोई नहीं रोक सकता इसको फंक्शन होने के लिए, क्योंकि दोनों कंडीशन फंक्शन को सेटिस्फाई कर गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। दिया है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, अरे सेम दिया है, लेकिन उल्टा कर दिया क्या? यहाँ पे z सेम, मतलब यहाँ पे हमारा z है और यहाँ पे हमारा n है।
ये z है, ये n है, z और n, इधर हमारा z है, उधर हमारा n है। तो फिर ये फंक्शन है कि नहीं सोचेंगे। x बिलोंग्स टू z है, implies x स्क्वायर बिलोंग्स टू होल नंबर ही आएगा, ये सुनो। अगर x z है तो x स्क्वायर होल नंबर ही आएगा, होल नंबर बनने से 0 और सारे पॉजिटिव नंबर यही आएगा। और x स्क्वायर प्लस 1 अगर मैं कर दूंगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताओ। x अगर z है तो x स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव तो हो ही जाएगा ना, तो होल नंबर तक आ सकता है। नेचुरल नंबर में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि x का अगर 0 वैल्यू हो जाएगा तो x स्क्वायर का वैल्यू 0 भी आ सकता है, तो इसलिए मैं होल नंबर लिखा। लेकिन उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो नेचुरल नंबर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी डालूं, यहाँ पे हमको नेचुरल नंबर मिलेगा, कुछ भी डालो हमको नेचुरल नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सबका इमेज मिलेगा। All x belongs to z, all x belongs to z has images। अब दूसरा बात हो गया, क्या यूनिक इमेज मिलेगा? क्या 1 पुट करने से एक से ज्यादा वैल्यू मिलता है? 1 पुट करने से कैसे मिलेगा एक से ज्यादा? x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होगा। थोड़ा देर बाद अगर मैं 1 पुट करूं क्या वो चेंज हो जाएगा? ऑब्वियस बात है, नहीं होगा। तो 1 पुट करने से 2 ही मिलेगा, 2 पुट करने से 5 मिलेगा, 3 पुट करने से 10 मिलेगा, -1 पुट करने से 2 मिलेगा। मैं 1 पुट करने से कितना बोला? 2 बोला ना, हाँ। -1 पुट करने से भी 2 मिलेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम बोलेंगे कि सर 1 में आया था 2 और -1 में आया था 2 तो यूनिक नहीं है। मैं 1 का यूनिक बोला था, 1 का एक यूनिक इमेज है, 1 का एक से ज्यादा नहीं मिला, 2 का भी एक ठो मिला, -1 का भी एक ही ठो मिला। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर ना? सबको समझ में आया? Yes, आगे ये दिया है कि f is from z to n, क्या ये फंक्शन है कि नहीं? f is from z to n, यहाँ पे z है, यहाँ पे n है, और fx का वैल्यू मेरे को दिया है, fx का वैल्यू मेरे को दिया है x स्क्वायर माइनस 1। तो मैं लिख सकता हूं इसे, if x belongs to z implies x स्क्वायर belongs to होल नंबर। इतना तो मेरे को पता ही है, क्योंकि x स्क्वायर तो पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव कर देगा तो होल नंबर आ जाएगा, क्योंकि 0 भी आ सकता है। और अगर मैं x स्क्वायर में 1 माइनस कर दूं तो x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर भी बोल सकते हैं। ऑल, ये ऑल के लिए बात कर रहा हूं। ऑल एक्स स्क्वायर माइनस 1 बहुत सारे तो होगा, ऑल एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे तो ऑल हो गया होल नंबर। ऑल एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, क्यों? एक्स का वैल्यू 0 ले लो। हाउ? इफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आया, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मेरी बात समझ में आया सबको? यस और नो? मैं थोड़ा फील कराना चाहता हूं कि फंक्शन क्या होगा, कौन कौन सा केस पे फंक्शन होगा। यहाँ पे हमारा 0 जो है ना, वो करेक्ट होने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। अगर x का वैल्यू 0 यहाँ पे है, वो तो होना चाहिए, x का वैल्यू 0 तो यहाँ पे होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर में 0 आता ही है। तो 0 जो है करेक्ट होगा किसके साथ? -1 के साथ, लेकिन वहां पे -1 है ही नहीं, मतलब 0 का इमेज नहीं है। 0 डू नॉट हैव एन इमेज, 0 डज नॉट हैव
इमेज। अच्छा, जीरो का इमेज नहीं मिला, क्या और कुछ हो सकता है जिसका इमेज नहीं मिलेगा? क्या कोई बता सकता है? क्या और कुछ वैल्यू है क्या x का जिसके लिए इमेज नहीं मिलेगा? क्या x का और कुछ वैल्यू है क्या जिसके लिए x² - 1 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा? थिंक। हाँ, 1 आ सकता है और -1 भी आ सकता है। If x is equal to 1, x² - 1 is equal to 0. If x is equal to -1, x² - 1 is equal to 0. Okay, not belongs to natural number. इसका मतलब 1 का भी इमेज नहीं है, -1 की इमेज नहीं है। अब मैं समझाने के लिए बोल दिया, जरूरी है नहीं कि तीनों लिखोगे। फंक्शन है कि नहीं टेस्ट करने के लिए खाली एक ही एलिमेंट काफी होता है दिखाने के लिए कि इसका इमेज नहीं है। अगर हम 0 देख लिए, 0 के लिए पता कर लिए कि इसका इमेज नहीं है, तो बोल देंगे कि ये फंक्शन नहीं है। आगे सब दिखाने का जरूरत है नहीं, मतलब चेक करने का जरूरत है नहीं। हम थोड़ा देखना चाहते थे कि और क्या क्या एलिमेंट क्या देख पा रहे हो कि नहीं जिसका इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं हुआ, मतलब इट इज नॉट ए फंक्शन। अगर मैं बात करूंगा तो ये नॉट ए फंक्शन हो गया, नॉट ए फंक्शन। ये जो है हमारा फंक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 0 का नहीं है इमेज, 1 का नहीं है, -1 का नहीं है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। अगला सवाल देखते हैं। fx is equal to 1/x² + 1। fx is equal to 1/x² + 1। और हमको बोला है क्या f is from R to R। R बोलने से समझते हो? R बोलने से समझते हो सब कोई? R होता है रियल नंबर। रियल नंबर के अंडर में काफी सारे नंबर जाता है। क्या क्या नंबर जाता है? नेचुरल नंबर जाता है, होल नंबर जाता है, इंटीजर्स जाता है, रेशनल नंबर जाता है और इरेशनल नंबर भी जाता है ना? बिलोंग्स टू R, नहीं सबसेट ऑफ R। सो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ, होल नंबर सबसेट ऑफ, इंटीजर्स सबसेट ऑफ, रेशनल नंबर सबसेट ऑफ R। इरेशनल नंबर इसमें नहीं है, एक्चुअली इरेशनल नंबर भी हमारा R का सबसेट है, लेकिन इसके अंदर में नहीं आ सकता, मतलब बाकी सब नंबर जो इरेशनल नंबर का सबसेट में नहीं आएगा। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आया। अब जरा ध्यान देख के देखो बाबू कि यहाँ पे बोला है 1/x² + 1 और x बोला है रियल नंबर। अच्छा, मेरे को खाली इतना बता दो, मैं पूछ रहा हूं, मेरे को जवाब चाहिए। अगर आता है तो, नहीं आता है तो बोल देना सर नहीं आता। fx is equal to 1/x² + 1, ये जो दिया है इसका वैल्यू नहीं मिलने का पॉसिबिलिटी कहां पे है? क्या होने से हो सकता है इसका वैल्यू नहीं मिलेगा? ऐसा क्या होगा कि x का वैल्यू नहीं मिलेगा? अच्छा चलो उसको छोड़ दो, मैं किसी दूसरे को पूछूंगा। fx is equal to x/x - 1। अगर मैं पूछूंगा कि बताओ इसका वैल्यू कहां पे नहीं मिल सकता है, x का क्या वैल्यू, या फिर ऐसा क्या होगा कि मैं बोलूंगा नहीं इसका वैल्यू इसमें नहीं मिल रहा है? कोई आइडिया? 1 में। क्यों? क्योंकि 1 में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 0 होने से समथिंग बाय 0 हमको पता नहीं है कितना होता है। हम इनफिनिट लिख लेते हैं, अलग बात है, बट इसका वैल्यू क्या है पता नहीं। अगर हम इनफिनिट भी लिखते हैं, इनफिनिट तो एक नंबर नहीं है ना, इनफिनिट इज ए सिंबल जो कि बोलता है कि बहुत बड़ा, इसका रेंज का बाहर काफी, इट्स अ सिंबल, इट डजंट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू। इनफिनिट का कोई फिक्स्ड वैल्यू तो है नहीं कि हम इसको नंबर बोलेंगे, इट इज ए सिंबल। तो ये अगर 0 हो जाएगा तो फिर इसका वैल्यू नहीं मिलेगा। ये कुछ उस टाइप का है, ये हमारा कुछ उस टाइप का है। तो इसका वैल्यू नहीं मिलने के लिए, ये रियल वैल्यू नहीं होगा तब अगर
हमारा ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। चलो देखते हैं डिनोमिनेटर कब 0 होता है। इफ x square plus 1 is equal to 0, x square is equal to -1, x is equal to plus minus root over of -1। मतलब अगर x का वैल्यू ये तो आई है, मतलब अगर x का वैल्यू i होगा तो जाके इधर ये 0 होगा, नहीं डिनोमिनेटर 0 होगा, सॉरी x अगर i होगा तो जाके डिनोमिनेटर 0 होगा, मतलब ये इनफिनिट हो जाएगा। क्या i इसमें है? i हमारा रूट ओवर ऑफ -1 है। क्या रूट ओवर ऑफ -1 रियल नंबर में है? क्या रूट ओवर ऑफ -1 रियल नंबर में है? नहीं है ना। इसका मतलब यहां पे ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए कि ये 0 होने वाला है। अब ये 0 नहीं होगा तो हमको हर जगह में वैल्यू मिलते ही जाएगा। ये अगर 0 नहीं होगा तो हमको कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा, और जो वैल्यू हमारा रियल नंबर होगा। इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, fx हम लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं उसको, y is equal to 1 by x square plus 1 belongs to R। Therefore every x has image। इसका सारे x का इमेज है, मतलब ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। दूसरा चीज का ऊपर हमको ध्यान देना नहीं है फिलहाल। अगर हम ध्यान देते भी है, x1 पुट करेंगे तो क्या अलग अलग वैल्यू आएगा? ऑब्वियसली नहीं है, अलग अलग वैल्यू तो नहीं आएगा। x1 पुट करने से आता है 1/2 और -1 पुट करने से भी आता है 1/2, लेकिन हम अलग अलग वैल्यू पुट किए तो उसका सेम वैल्यू आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू 1 होगा तो 1/2 होगा, और -1 होगा तो 1/2 होगा। तो 1 और -1 फर्स्ट सेट से आया, दो तो अलग अलग वैल्यू वो किसी एक के साथ कनेक्ट हो गया, उसमें चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला हमको बोला है क्या, fx is equal to 1 by x square plus 2x plus 6। हमको बोला है कि ये जो है एक फंक्शन है कि नहीं, और कहां से कहां तक बोला है? R से R तक। ये हमारा R से लेकर R तक है, और हमको पूछा है कि ये फंक्शन है कि नहीं। कॉन्सेप्ट सेम, अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट में चलेंगे। क्या हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि इसका वैल्यू 0 कभी होगा क्या? देखते हैं इसका वैल्यू कभी 0 आ सकता है क्या? कैन इट बी 0 समवेयर? लिखता हूं मैं, x square plus 2x plus 6 is equal to x square plus 2x plus 1 plus 5 is equal to x plus 1 का whole square plus 5। All of you can see ये स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो 0 या उससे ऊपर आएगा, मतलब ये 0 से तो कम नहीं हो सकता। अगर ये 0 से कम नहीं है तो ये वाला पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, ये -5 नहीं हो सकता, -5 + 5 0 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो रहा है ये। Therefore for all x belongs to R, fx belongs to R, so every x सारे x का every x has image। R O यूनिक वैल्यू देगा, ये तो पक्का बात है कि 1 डालने से 2 वैल्यू तो नहीं आ जाएगा, 2 डालने से 2 वैल्यू नहीं आ जाएगा, तो ये हमारा ये इस पे कोई दिक्कत नहीं है। Once we got fx, listen, once we got fx, नेक्स्ट अगर हमको मिल गया कि हर एक के लिए वैल्यू मिलता है, उसके बाद हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हमको पक्का एक वैल्यू डालने से एक ही मिलेगा, उसमें 2 वैल्यू कभी भी नहीं मिल सकता।
मैं अगर x का वैल्यू 1 डालूंगा, इंतजार करूंगा कुछ मिलेगा, अगर कुछ देर का बाद फिर से 1 डालूंगा कोई और मिल जाएगा क्या? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। सो दैट्स इट, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। हाँ, हमको अगर मैपिंग में दिया होगा तो वहां से आप देखेंगे कि एक वैल्यू एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट है कि नहीं, ऑर्डर पेयर दिया है तो उस पे कनेक्ट हुआ है कि नहीं। बट वंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ fx, उस पे दो वैल्यू नहीं मिल सकता। fx अगर दे दिया है, x अगर 1 डालेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 1 एंड 1 एंड 1, ओनली 1 वैल्यू विल गेट ऑन। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, f of x is equal to 1 by x square minus 1, और हमको सवाल में बोला है क्या ये fx is equal to x square minus 1 क्या ये फंक्शन है कि नहीं। r to r दिया है, r से लेकर r तक है, r से लेकर r तक। तो क्वेश्चन क्योंकि सेम टाइप का दिखाई दे रहा तो मैं चेक कर लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 1 0 करके, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब ये 1 और ये माइनस 1, ये दोनों जो है ना, ये किन्हीं के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। 1 किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, माइनस 1 किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। 1 डालने से ये हो रहा है क्या, 1/0 इनफाइनाइट। इसमें इनफाइनाइट कहाँ है? क्या रियल नंबर में इनफाइनाइट होता है? क्या रियल नंबर में इनफाइनाइट होता है? हाँ या ना बोलो। नहीं होता है। इनफाइनाइट हम एक सिंबल लेते हैं, रियल नंबर में इनफाइनाइट नहीं होता है। अगर मैं रियल नंबर का सेट लिखूं तो ऐसा नहीं लिखूंगा 1 2 3 डॉट 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 कॉमा इनफाइनाइट, कॉमा नहीं लेता हूं, हम लिखते हैं अप टू इनफाइनाइट लिखते हैं। बट इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, इनफाइनाइट इज ए सिंबल, क्योंकि ये तो रिलेटिव टर्म है। इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब समझते हो, एक वैल्यू वो फिक्स्ड है, उसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता कोई भी सिचुएशन में। जबकि रिलेटिव वैल्यू वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, चेंज हो जाता है। जैसे मैं समुद्र के आगे खड़ा हो गया, बहुत दूर तक दिखाई दिया, 5 किलोमीटर तक मेरे को दिखाई दिया, मैं बोलूंगा वो मेरा फाइनाइट डिस्टेंस है। 5 किलोमीटर का आगे मेरे लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस है। मैं अगर यहाँ से जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, बाय फ्लाइट जाऊंगा, तो यहाँ से वो 20,000 किलोमीटर होने से मेरे को बोलूंगा क्या, फाइनाइट डिस्टेंस है। सो इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, इट्स अ सिंबल। सो यहाँ पे मेरा 1 जो हुआ कनेक्ट नहीं हो पाया, माइनस 1 कनेक्ट नहीं हो पाया, तो हम लिखेंगे 1, therefore 1 and minus 1 does not have any image, does not have any image, so not onto, नहीं, not a function। क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको?